मातम छा जाता है जब गोलियां आती हैं, नरसंहार होते हैं जब गोलियां आती हैं, और जब डोलियां आती हैं तो नई संतति उत्पत्ति होती है, नए बच्चे जन्म लेते हैं, 0-0 नंबर के कपड़े लाए जाते हैं, वलीमा की दावत होती है, रिसेप्शन एट होम होता है, मिठाइयां बंटती हैं, खुशियां होती हैं। ये डोलियों की परंपरा है हमारे यहाँ। आप अभी तक आतंकवादी सिद्ध कर पाए क्या, जासूस सिद्ध कर पाए क्या, आईएसआई की सदस्य सिद्ध कर पाए क्या? प्यार के मामले में तो कहावत है, हमने थोड़ी बनाई। पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित हो। मतलब वो पंडित हो जाता है, वो विद्वान हो जाता है, वो योग्य हो जाता है, वो आतंकवादी नहीं होता, वो राकी वो आईएसआई एजेंट नहीं होती है, वो धोखेबाज नहीं होती है, वो छल फरेबी नहीं होती है। अब बरसों वर्ष बाद 75 साल की आजादी के बाद खुशी खुशी सीमा पार से डोली आई है। अब तक गोलियां आती थी, बम आते थे, बारूद आती थी। गरीब जब शराब पी के निकल पड़ता है, कहते वो देखो साला शराबी जा रहा है, और जब अमीर निकलता है शराब वही पी के, कहता साहब ने शौक फरमाया है, साहब थोड़ी टेंशन दूर कर रहे हैं, साहब ने मूड बनाया है, साहब आज मूड में हैं, आज साहब के कदम लड़खड़ा रहे हैं। और गरीब पीता साला शराबी जा रहा है, देखो वो पड़ा है, घूम रहा है। ये हमारे प्यार में, युद्ध में, राजनीति में सब जायज हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनसे कहो जरा प्यार करके तो देखें, किसी के होके तो देखें। रात भर फोन पर बात करके हिम्मत तो होनी चाहिए, 12-12 घंटे बात करके तो देखो। रात में 1 बजे कोई बुला ले उसकी प्रेमिका, तो जरा 2 बजे किसी के घर के मोहल्ले में जाके तो देखो। लैला मजनू की तरह दीवार में चुन के तो देखो, हीर रांझा का प्यार तो देखो, सीरी फरियाद की तरह एक दूसरे के लिए जी कर तो देखो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र, और आज हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में, जहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर एपी सिंह जी हैं। दरअसल सीमा हैदर नाम से घर घर में सब लोग जानने लगे हैं कि ये प्रेम कहानी आखिरकार पबजी से शुरू हुई, अब जो है सरकारों की नाक का दम बन गई है। लेकिन एपी सिंह जी ने लगातार शुरू से ही ये दावा किया है कि इस केस को मैं देख रहा हूं, या फिर मैं जितना भी होगा मैं इसमें मदद करूंगा, और सीमा हैदर को यहाँ की नागरिकता दिला के छोड़ूंगा। सर, अब तो एटीएस के कब्जे में सीमा हैदर पहुंच चुकी हैं। अरे साहब, वो पाकिस्तान से आई, कोई आतंकवादी नहीं है। आप अभी तक आतंकवादी सिद्ध कर पाए क्या, जासूस सिद्ध कर पाए क्या, आईएसआई की सदस्य सिद्ध कर पाए क्या? 4 बच्चों की माँ तो है ना, पाकिस्तान से आई है, प्यार किया है। अरे पबजी के माध्यम से किया, क्यों सोशल मीडिया चलाते हो? बंद कर दो, बैन करो ना। अब बरसों वर्ष बाद 75 साल की आजादी के बाद खुशी खुशी सीमा पार से डोली आई है। अब तक गोलियां आती थी, बम आते थे, बारूद आती थी, तोपें आती थी, आतंकवादी आते थे। 26/11 मुंबई में होता था, संसद भवन कांड होता था, हमला। जब गोलियां आती हैं तो विधवाएं बढ़ती हैं, माता पिता का सहारा छूटता है, बच्चे अनाथ होते हैं, मातम छा जाता है जब गोलियां आती हैं, नरसंहार होते हैं जब गोलियां आती हैं, और जब डोलियां आती हैं तो नई संतति उत्पत्ति होती है, नए बच्चे जन्म लेते हैं, 0-0 नंबर के कपड़े लाए जाते हैं, वलीमा की दावत होती है, रिसेप्शन एट होम होता है, मिठाइयां बंटती हैं, खुशियां होती हैं। ये डोलियों की परंपरा है हमारे यहाँ। तो डोली आई है तो अच्छी बात है, गोली बंद हो और भारत पाकिस्तान के अच्छे संबंध बने। लेकिन कुछ धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं वो होने नहीं देंगे। वो इधर भी हैं और वो उधर भी हैं। ऐसे लोग, आम जनता उधर की भी अच्छी है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, आम जनता यहाँ की भी अच्छी है। होली, दिवाली, बारह वफात, ईद, बकरीद, भैया दूज, रक्षाबंधन सब मिलके मनाते हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सीमा को इतनी मीडिया ट्रायल दिया गया और इतनी जो है उसको पब्लिसिटी मिलना कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इशारा कर रही है। क्या इशारा कर रही है? अब वो गरीब है, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम है, इसलिए आप उसका दोहन करो, उसका हरेसमेंट करो। होता क्या हमारे देश में, गरीब की पत्नी को
सारे भाभी 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 कह लेते हैं, और वही अमीर की पत्नी को सारे बहन जी बहन जी बहन जी बहन जी बहन जी कहते हैं। और गरीब जब शराब पी के निकल पड़ता है, कहते वो देखो साला शराबी जा रहा है। और जब अमीर निकलता है शराब वही पी के, कहते साहब ने शौक फरमाया है, साहब थोड़ी टेंशन दूर कर रहे हैं, साहब ने मूड बनाया है, साहब आज मूड में हैं, आज साहब के कदम लड़खड़ा रहे हैं। और गरीब पीता साला शराबी जा रहा है, देखो वो पड़ा है घूम रहा है। ये हमारे देश की रीति है, नीति है, रिवाज है, पद्धति है, होना नहीं चाहिए। सम्मान सबका है, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। सबने मिलाया है इस देश की आजादी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, सबका बलिदान है, तब ये देश आजाद हुआ है। और आप कह रहे हैं सीमा पार से सीमा आई, तरीका गलत था आने का, मैं मानता हूं, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता, गैर कानूनी तरीके से आई, लेकिन प्यार में, युद्ध में, राजनीति में सब जायज हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनसे कहो जरा प्यार करके तो देखें, किसी के होके तो देखें। रात भर फोन पर बात करके हिम्मत तो होनी चाहिए, 12-12 घंटे बात करके तो देखो। रात में 1 बजे कोई बुला ले उसकी प्रेमिका, तो जरा 2 बजे किसी के घर के मोहल्ले में जाके तो देखो। अररिया की छोटू यादव और आरती यादव जैसी कहानी तो देखो। लैला मजनू की तरह दीवाल में चुन के तो देखो। हीर रांझा का प्यार तो देखो। सीरी फरियाद की तरह एक दूसरे के लिए जी कर तो देखो। सीरी फरियाद, लैला मजनू, हीर रांझा को ना हमने देखा, ना आपने देखा, ना वर्तमान कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने देखा, सुना, पढ़ा। लेकिन आज सचिन और सीमा के प्यार को 2023 में याद कर रखा जाएगा। आरती और छोटू के प्यार को 2022 में याद भी किया जाएगा, पढ़ा भी जाएगा, गुनगुनाया भी जाएगा। प्यार अजर है, अमर है, अविनाशी है। और प्यार के मामले में तो कहावत है, हमने थोड़ी बनाई, पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित हो। मतलब वो पंडित हो जाता है, वो विद्वान हो जाता है, वो योग्य हो जाता है, वो आतंकवादी नहीं होता, वो राकी और ISI एजेंट नहीं होती है, वो धोखेबाज नहीं होती है, वो छल फरेबी नहीं होती है। उसने दिल से प्यार किया, 4 बच्चों को लेके आई है। लगातार उसके 3, 4, 5, 6 साल के बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। ऐसे देश में आई है जहां लिखा जाता है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। उसे विश्वास हो गया कि हमारी पाकिस्तान में तो सुनी नहीं जा रही है। मोदी जी भारत में बोलते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मैं वहां बच जाऊंगी, मेरी सुरक्षा हो जाएगी, मेरी बेटियां बच जाएंगी। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। अब सीमा को न्याय मिले तब मैं मानूं, सीमा के साथ विश्वास हो तो मैं मानूं, सीमा का सहारा मिले तब मैं मानूं। उसमें ये तो लिखा ही नहीं था केवल हिंदू का विकास, हिंदू का विश्वास, हिंदू के साथ न्याय। उसमें तो सबका साथ, सबके मुस्लिम का, मैं भी हूं सबका, मेरे 4 बच्चे भी है सबका। वो आ गई भारत। और आपने 14 फॉरेन एक्ट लगाया, उस पे FIR दर्ज की। आपने FIR दर्ज करने के बाद PC रिमांड लिया, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजी गई, उसके बाद बेल लगाई गई। बेल कोर्ट ने दे दी, कंडीशन लगाई, पाकिस्तान नहीं जाएगी। उसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी। जज साहब ने उसकी इच्छा पूरी कर दी, पाकिस्तान नहीं जाना तेरे को, नहीं जाएगी। वो रह रही है पति के साथ, पति के साथ रह रही, वो कहीं जा ही नहीं रही। अब वो इंटरव्यू लेने की बात आई, वो तो आप लोग लेने जाते हो, वो तो सम्मान करती है आपका, आप उसके लिए गलत दिखाते हो। अच्छी बात थोड़ी है आप उसका अरे द्रौपदी का चीरहरण इस देश में एक बार हुआ था, कितनी बार चीरहरण करोगे सीमा का? एक बार चीरहरण हुआ था, महाभारत हो गई थी। एक बार सीता को रावण लेके गया था, रामायण लिख दी गई। कितनी रामायण कितनी महाभारत कराना चाहते, शांति से रहने दो, बस यही। अरे सर, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कैमरे पर कि 24 घंटे रात को बातें करके देखो, सीमा के उस पार आकर देखो, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में लाइन लग जाए और AP सिंह जी क्या गुनाह है, केस देखेंगे। अरे क्या गुनाह है भाई? क्या इस देश के राजनेताओं ने विवाह नहीं किए पाकिस्तान से? तब तो आपकी ID नहीं गई वहां। क्या इस देश के अभिनेताओं ने मुंबई में विवाह नहीं किए? तब तो आपकी ID नहीं गई। क्या इस देश के खिलाड़ियों ने विवाह नहीं किए? तब तो आप नहीं बोले। हमारी सीमा के लिए आप इतना सब कुछ उछल रहे हो, इतना बोल रहे हो, सब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? शादी तो कर लेंगे, आतंकवादी तो नहीं बन जाएंगे। प्यार करने वाले आतंकवादी नहीं बनते, उनसे निपटो जाके। जो सीमा से
सीमा पार से 26/11 जिन्होंने किया, संसद पे हमला किया, सीरियल बम कांड हुए, दिल्ली हाई कोर्ट बम कांड हुआ, उनसे नहीं निपटते आप। सीमा के पीछे सब लोग पड़े हैं, आतंकवादी है, ISI है। अरे उसके दिल में झांको जरा, 4 बच्चों की माँ, 9-9 महीने पेट में बच्चे रखे, पाले पोसे बड़े किए, खिलाया पिलाया, पबजी बनाया उसने, तो पबजी बनाया नहीं, क्यों चलने दिया पबजी? रोक तो पाए नहीं पबजी, पबजी रोकोगे नहीं, सीमा पे सीमा का लगाओगे, सीमा ना रुकने वाली साहब, सीमा का नाम सीमा है तो वो सीमा है। दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं, ऐसा कहा जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खेल खेल में प्यार हुआ और खेल खेल में जो है जासूसी शुरू हो जाए, क्योंकि कहा जा रहा है और उधर पाकिस्तान से आहट आ रही है कि हिंदुत्ववादी और हिंदू के जो मंदिर हैं उन पर हमला हो रहा है। और उनकी तो आदत है साहब, हाँ। उनकी तो आदत है, जब भी कोई बात हो मंदिर तोड़ो, वो उनकी सभ्यता है, उनके पास रहने दो। 75 साल में उन्हें मंदिर बनाए कितने? हम भारत के लोग हैं, 75 साल में हमने इतनी मस्जिदें इस देश में बना दी, दुनिया में सबसे अधिक मस्जिदें भारत में है, सुरक्षित भी हैं, सम्मान भी है, सब मिलके त्योहार बनाते हैं। पहले उत्तर प्रदेश में दंगे हो जाते थे, अब दंगे हो रहे हैं कहीं? 6 साल से दंगे नहीं, सब प्यार से रह रहे। दंगे में कहीं ये होता था हिंदू ही मरेगा या मुसलमान मरेगा, या हिंदू का घर जलेगा मुसलमान का? दंगे में तो लोग जलते थे, लोग मरते थे, बर्बाद होते थे। अब देश में बदलाव आया है, उस बदलाव को देखो आप। और पाकिस्तान में तो मंदिर, उन्हें मंदिर बनवाते हैं। कभी कभी आपने वहां की एक खबर देखी कि 50 मुस्लिमों लोगों ने वहां मंदिर बनाया? हमारे यहाँ सभ्यता है कि इतने लोगों ने मस्जिद बनाई, इतने लोगों ने जनाजा निकाला, जनाजे में गए उसके, इतने मुस्लिम लोगों ने हिंदू पड़ोसी के जनाजे में भाग लिया और उसको अंतिम संस्कार किया। कोरोना काल में किया, कोरोना काल में लोगों ने किया, मदद की एक दूसरे। हमारे यहाँ कुछ नेताओं के अलावा धर्म नहीं देखते लोग, प्यार करते हैं। ईद भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, तो दीपावली मनाते हैं, 12 वफात भी मनाते हैं, तो रमजान भी मनाते हैं, सब मनाते हैं। आपने कहा था कि मैं जो है कहीं ना कहीं जो सलाह होगी, जितना मेरे पास से हो पाएगा मैं उसकी हेल्प करूंगा। ATS जो है उठा के ले जाती है, यूपी ATS, और 11 घंटे की पूछताछ करती कल है। किया ना, क्या संज्ञान है? 2:30 बजे वो लेके गए, मुझे पता चला, हमने शाम तक इंतजार किया। ऐसा कानून है, सूर्यास्त होने तक महिला से पूछताछ हो सकती है, सूर्यास्त होने के बाद महिला से पूछताछ नहीं हो सकती। हमने तुरंत कमिश्नर को उसकी मदर की तरफ से मेल किया, मेल लगाया, उसके बाद रात में उसे छोड़ा गया। हमने कहा ये चाइल्ड वेलफेयर का वायलेशन है। 4 बच्चे घर पे बैठे थे 2 बजे के बाद से, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, दूध नहीं पिया, खिलौने नहीं खेले, कुछ नहीं गए। जो बच्चे खेलते थे, किलकारी मारते थे, जो चाचा सबको मिलके गले मिलते थे, उन बच्चों के चेहरे पे मातम छा गया था। कोई बाहर गाड़ी आती, बच्चे दौड़ के देखते, मम्मी आ गई, मम्मी नहीं होती। कुछ आवाज घरघराहट आती, मम्मी आ गई, मम्मी नहीं होती। कितनी बार मारोगे उसे, कितनी बार उन बच्चों के साथ खिलवाड़ करोगे? वो दुधमुहे बच्चे माँ के साथ अपने आए हैं, पिता ने तो पहले ही छोड़ दिया था, पिता को तो त्यागे हुए थे ही, एक माँ सहारा बची थी और इन लोगों ने सहारा दिया, सचिन उसके पिता और उसकी माता ने। आप उन्हें भी बैठा ले बैठे हैं। कितनी इन्वेस्टिगेशन करोगे, कितना ह्यूमन राइट वायलेशन करोगे? पासपोर्ट आपके पास, मोबाइल आपके पास, राजदूत आपके पास, दूतावास पाकिस्तान के आपके पास, पुलिस आपके पास, STF आपके पास, पड़ोसी आपके पास, CCTV रिकॉर्डिंग पाकिस्तान एयरपोर्ट की आपके पास, दुबई एयरपोर्ट की आपके पास, नेपाल एयरपोर्ट की आपके पास, नेपाल से बस से आई वो टिकट आपके पास, बाहर से भारत आई वो टिकट आपके पास, सब कुछ तो दे दिया साहब, अब क्या जान लोगे? अरे वो तो इस प्यार में बन जाती लैला मजनू, सिरी फरियाद आप बना देना चाहते हैं, लेकिन उनके 4 बच्चे नहीं थे, इसके 4 बच्चे हैं। उनका मुंह देख के वो जिंदा होती रहती है। आज वो फफक के रो पड़ी सुबह, जब उसे छोड़ा गया रात में, तो सुबह उसने फोन मिलाया कि भैया क्या करूं मैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। इतना आप जो है सलाह दे रहे हैं, लड़ रहे हैं और जो बात बता रहे हैं इतनी अंदरूनी, जो माँ बाप की उनसे बात हुई, क्या आप सीमा हैदर से मिले हैं पर्सनली? फोन किया उसने, बात बराबर बात हो रही है, मुलाकात हुई? मुलाकात तो जब वीडियो कॉलिंग हो जाती है, बात हो जाती, तो फिर कोई ऐसी बात जाएंगे वहां पर उनसे मुलाकात? नहीं जाएंगे, वही आएंगे। वो घर वाले आए थे, कल 6 लोग आए थे उसके परिवार वाले, सचिन के परिवार वाले की तो सारी कार्रवाई उसी आधार पे कर रहे हैं और उसके साथ न्याय होना चाहिए। देखिए साहब, आप दीवारों पे लिख दो SS टू जस्टिस फॉर ऑल,
न्याय सबको मिलना चाहिए, हाँ। न्याय सबको मिलते हुए दिखना भी चाहिए। मैं तो तब मानूंगा जब सीमा के साथ भी न्याय हो और होते हुए दिखे। क्या इतना आसान है भारत में सीमा के लिए टिके रहना, क्योंकि कानून से लेकर गृह मंत्रालय तक की मंजूरी चाहिए होती है, और ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि गृह मंत्रालय और कानून दोनों जो है सामंजस्य बैठा पाएंगे? क्योंकि हमारे इसी यहाँ साल जो है इकारा को पाकिस्तान भेजा गया है, जो लूडो में खेलते खेलते यहाँ- आशिकी कर बैठे। हमारे यहाँ कानून की देवी की आंखों पे पट्टी जरूर बंधी है, लेकिन वो सुनती भी है और बोलती, मुंह नहीं बंद है, कान भी खुले हुए हैं। और हमारे देश में आपको मैं बहुत आंकड़े दे सकता हूं, गृह मंत्रालय के भी आंकड़े हैं, और आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जीरो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। इस देश में कितने पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं जिनका वीजा बढ़ाया गया है, जो रह रहे हैं, एक्सटेंड किए, यहीं से पटियाला हाउस है पास में, बढ़ाया जाता है और बढ़ता है, रहते हैं। आप आतंकवादियों को पकड़िए, लेकिन सब पर शक करना छोड़ दीजिए। आप अपराधियों को पकड़िए, लेकिन प्रत्येक मुसलमान पर शक करना छोड़ दीजिए। ये विचार निकाल दीजिए, उनको गले लगाइए। पूरी दुनिया मोदी जी का सम्मान कर रही है। यूएई में सर्वोच्च पुरस्कार मिल रहा है, कुवैत में मिल रहा है, दुबई में मिल रहा है, ईरान इराक में मिल रहा है। आप वहां लेते हैं, पूरी दुनिया तब वाहवाही करे। लेकिन अगर अपने घर का, अपने यहाँ का मुसलमान डाउट करता रहेगा,